Morning students, today we will study about article part 2. I hope आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा और अब पार्ट 2 में हम डेफिनेट आर्टिकल द की बात करेंगे। THE को बच्चों कभी हम द प्रोनाउंस करते हैं और कभी हम उसको दी प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसा क्यों है बच्चों? तो ऐसा होता है बच्चों, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो उसके बाद में तो हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे, जैसे द टेबल, द कार। लेकिन जब उसके बाद वावल साउंड आती हो, जैसे दी एलिफेंट। अब एलिफेंट में क्या है बच्चों? वावल साउंड है, अ की साउंड है, तो वहां पर उसको हम द प्रोनाउंस ना करके दी प्रोनाउंस करेंगे। तो इकट्ठा बोलेंगे दी। द इज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट। द दैट की वीकेंड फॉर्म होती है। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट इट डिफाइंस और पर्टिकुलराइजेज। यह इंगित करने की बजाय किसी चीज़ को, किसी नाउन को, यह उसको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है और उसको विशेष बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द मेडिसन फॉर हेडेक। नॉट एनी मेडिसन बट अ पर्टिकुलर मेडिसन विच इज मेंट फॉर हेडेक। यहाँ पर जो हमने मेडिसिन यूज की है वो पर्टिकुलर है, क्योंकि हेडेक की मेडिसिन है। यहाँ पर हर किसी चीज़ की मेडिसिन नहीं है, किसकी है? पर्टिकुलराइज किया गया है मेडिसिन को, इसलिए यहाँ पर हमने द को रखा है मेडिसिन के पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। नॉट एनी मैन बट द वन हु रोट दैट बुक। यहाँ पर कोई एनी मैन नहीं है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैन है जिसने इस बुक को लिखा है, जो फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहाँ पर मैन क्या है? पर्टिकुलर है। अब नेक्स्ट यूज है द का विद कॉमन नाउन्स टू रिप्रेजेंट द होल क्लास और स्पीसीज। किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉमन नाउन के साथ भी द का यूज करते हैं। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ पर डॉग की होल फैमिली का जिक्र किया गया है, डॉग की पूरी प्रजाति का जिक्र किया गया है, इसलिए हमने डॉग के आगे द को लिखा है। तो इस तरह से अगर कोई अपनी पूरी प्रजाति का नेतृत्व करे तो उसके आगे हम द रखेंगे। नेक्स्ट है विद द नेम्स ऑफ रिवर्स। जैसे द गंगा, नदियों के नाम के आगे हम द रखेंगे, द सतलुज। नेक्स्ट सीज एंड ओशंस, द रेड सी और द पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर रेड सी क्या है? सी है, और पैसिफिक क्या है? ये ओशन है। तो इनके आगे हमने क्या रखा? द को रखा है, क्योंकि सी और ओशन के आगे हम द को रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रेंजेज। अब कोई पर्वतीय श्रृंखला है, उसके आगे भी हम द को रखेंगे, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स। तो यहाँ पर बच्चों एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के साथ हम द नहीं लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट एक पीक है और पीक के आगे हम द नहीं रखेंगे। पीक पर्टिकुलर नहीं होती है, जो माउंटेन रेंजेज होती है उसी को हम पर्टिकुलर कह सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेन्स एंड शिप्स या फिर एरोप्लेन्स, इनके नाम के आगे भी हमें द लगाना है, जैसे द एकता एक्सप्रेस, द अशोका। अशोका क्या है? शिप नेम है, तो यहाँ पर हमने इनके आगे द को रखा है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स।
तो यहाँ पर ट्रिब्यून क्या है, एक न्यूज़पेपर है, तो उसके आगे हम द रखेंगे। इसी तरह इंडिया टुडे, इंडिया टुडे क्या है, एक मैगजीन है, उसके आगे हमने क्या रखा है, द रखा है। तो कोई भी न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन है, उसके आगे हम द को रखेंगे। नेक्स्ट है वेल नोन बिल्डिंग्स। जो वेल नोन बिल्डिंग्स हैं या फेमस बिल्डिंग है, उनके आगे भी हम द रखेंगे, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल। नेक्स्ट है हमारा आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे भी हम द रखते हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट हमारा गल्फ्स, जो खाड़ी होती हैं, उनके आगे भी हम द रखेंगे, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ पर हमने इनके आगे द को रखा है, क्योंकि गल्फ के नेम के आगे भी हमको द यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा नेशनैलिटी एंड रिलीजन्स। अब कोई राष्ट्रीयता है, जैसे भारतीयता है, या फिर कोई रिलीजन है, जैसे धर्म है, हिंदू है, ईसाई है, तो उनके आगे हमें द रखना है, जैसे इंडियन, द इंडियन, द हिंदू। यहाँ पर इंडियन क्या है, नेशनैलिटी है, और हिंदू क्या है, रिलीजन है, तो इनके आगे हमने द रखा है। लेकिन बच्चों, इंडिया जो कंट्री नेम है, उसके आगे हम द नहीं रखेंगे, उसके आगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है, उसके आगे ना ए आता है, ना एन आता है, और ना ही द आता है। जैसे इंडिया, नेपाल अकेले ही आते हैं। लेकिन बच्चों, जब यूएसए आता है, या फिर पंजाब आता है, या यूके आता है, तो उनके आगे हम द का यूज करते हैं, क्योंकि वे कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। क्योंकि यूएसए में क्या है बच्चों, स्टेट्स का संघ है, यूनियन है, तो यहाँ पर ग्रुप की बात की गई है, तो इसमें भी हम द रखेंगे। और पंजाब क्या है, 5 नदियों के समूह को हम पंजाब बोलते हैं, तो इसके आगे भी हमने द रखा है। लेकिन जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, इनके आगे हम द नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन नाउन नहीं है। नेक्स्ट हमारा द होल फैमिलीज। होल फैमिलीज के आगे भी हम द रखते हैं, जैसे द कपूर्स, द बिरलाज। डेजिग्नेशन के आगे भी हम द रखते हैं, जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के आगे द, और मैनेजर क्या है, एक डेजिग्नेशन है, उसके आगे भी हम द रखते हैं। फिर आता है हमारा डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के आगे भी हम द रखते हैं, जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ। अब नेक्स्ट आता है हमारा विद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज। अब कूलर और हायर यहाँ पर क्या है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इनके आगे हमने द को रखा है। नेक्स्ट है हमारा विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 25th, तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और इनके आगे भी हम द रखते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है ही वॉज द फर्स्ट टू रीच द गोल, तो यहाँ पर फर्स्ट आया, फर्स्ट के आगे हमने द रखा है। इसी तरह हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही इज़ द सेकंड बॉय इन द लाइन। यहाँ पर सेकंड क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, तो इसके आगे हमने द को रखा है, तो ऑर्डिनल नंबर के आगे हम द रखते हैं। विद सुपरलेटिव्स एंड द वर्ड्स यूज्ड इन द सुपरलेटिव सेंस। सुपरलेटिव डिग्री और जो वर्ड्स सुपरलेटिव सेंस में यूज किए गए हैं, उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे बच्चों द फास्टेस्ट एनिमल। अब फास्टेस्ट यहाँ पर क्या है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री है, 3rd डिग्री है,
और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं द प्रेजिडेंट। अब प्रेजिडेंट क्या है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, लेकिन सुपरलेटिव सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि प्रेजिडेंट क्या है, सुपर होता है, तो इसलिए हम इसके आगे द लगाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन स्पेशल एम्फेसिस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द यूज ऑफ द सुपरलेटिव्स इज इंटेंडेड। जब स्पेशल जोर दिया गया हो किसी नाउन को सुपरलेटिव बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ही इज द बॉस नाउ, वह अब बॉस है, तो यहाँ पर बॉस क्या है, सुपरलेटिव सेंस में यूज हुआ है, तो इसके आगे भी हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट है विद कंपैरेटिव डिग्रीज व्हेन वन ऑफ द आइटम्स इज हाईलाइटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर। जब एक की तुलना में दूसरे को हाईलाइट किया जाए तब हम उसके साथ भी द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द बेटर स्पीकर ऑफ द टू, दो में से वह अच्छा वक्ता है, तो यहाँ पर उसे क्या है, हाईलाइट किया गया है, बेटर बताया गया है, तो यहाँ पर भी हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव की बजाय हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे आई गिफ्टेड हिम अ बाइक ऑन द बर्थडे। अब यहाँ पर जो द बर्थडे आया है वो किसके लिए आया है, हिज बर्थडे के लिए आया है, तो यहाँ पर हिज की जगह किसने ले ली है, द ने ले ली है, क्योंकि हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह हम द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स इन द केस ऑफ कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन को जब पर्टिकुलर बनाया जाता है तब उसमें हम द का यूज करते हैं। जैसे वेयर इज द बॉल आई गेव यू यस्टरडे। कहाँ है वह बॉल जिसे मैंने तुम्हें कल दिया था, तो यहाँ पर कौन सी बॉल की बात हो रही है, जो मैंने कल दी थी। बॉल कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन से पहले हमने द का यूज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बॉल पर्टिकुलर बन गई है। नेक्स्ट है बिफोर अ थिंग विच इज ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स। उन चीज़ों के आगे जो यूनिवर्स में अपनी तरह की एक ही हैं, यूनिक हैं, उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन, द इक्वेटर, द अर्थ। द सन इज ब्लू एंड क्लियर, तो यहाँ पर सन के आगे हमने द को रखा है, क्योंकि सन क्या है, यूनिक थिंग है। इसी तरह द इक्वेटर, तो ये बन गया द इक्वेटर पासेज थ्रू द इंडियन ओशन। नेक्स्ट है हमारा द अर्थ। द अर्थ इज आवर प्लैनेट। तो यहाँ पर जो यूनिक चीज़ें हैं उनके आगे हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा इन सर्टेन केसेस अ नाउन्स बीइंग पर्टिकुलर मे बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड इट मे नॉट हैव एनी डिफाइनिंग एक्सप्रेशन विद इट। जब कुछ सर्टेन केसेज में हम नाउन के आगे, उस नाउन के आगे द लगाते हैं जिसके बारे में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, जिसको हमने परिभाषित नहीं किया है, जिसको हमने पर्टिकुलर नहीं बनाया है, फिर क्यों लगाते हैं। द इज ऑल्सो प्रीफिक्स्ड टू सच अ नाउन। द जो है ऐसे नाउन के पहले भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो अपने आप में पर्टिकुलर होते हैं। जैसे यहाँ पर द क्वीन वॉज ब्यूटिफुल। द क्वीन वी आर टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट। कौन सी क्वीन की बात हो रही है, जिस क्षण हम जिस क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने आप में ये पर्टिकुलर है। ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉप द कार। तो कौन सी कार रोकने के लिए कहा गया है, जहाँ पर अपने आप ही वही कार
पर्टिकुलर है जिसमें वह बैठा हुआ है, इसलिए उसके आगे हमने द का यूज किया है। द कार इन विच ही वॉज सिटिंग। नेक्स्ट है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहाँ पर यूज नहीं किए जाते हैं, तो वो है, फर्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम द का यूज नहीं करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज लाइफ। तो यहाँ पर बच्चों हमने ऑनेस्टी के आगे द का यूज नहीं किया है, लेकिन जब ऑनेस्टी को, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर बना दिया जाए तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड इज फेमस। यहाँ पर ऑनेस्टी को पर्टिकुलर बना दिया गया है, किसकी ऑनेस्टी? माई फ्रेंड की। तो यहाँ पर इसलिए ऑनेस्टी के आगे हमने द को रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे वाटर इज लाइफ। लेकिन पर्टिकुलर बना दिया जाए तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे बच्चों, जैसे द वाटर ऑफ दिस जग इज फिल्टर्ड। यहाँ पर पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है। कौन से पर्टिकुलर वाटर? दिस जग के, दिस जग के पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने द का यूज किया है, क्योंकि हर कोई पानी फिल्टर्ड नहीं है। कौन सा पानी फिल्टर्ड है? दिस जग का। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के आगे भी हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल रखते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे राम, श्याम, इनके आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट। अब यहाँ पर जो शेक्सपियर है वह प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसके आगे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है बच्चों, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बना दिया जाता है तब उसके आगे हम द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर को यहाँ पर कॉमन नाउन बनाया गया है, तो इसलिए शेक्सपियर का मतलब प्ले राइटर, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसके आगे द का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा मील्स एंड डिजीजेज। जो भोजन होते हैं हमारे या फिर जो बीमारियां होती है उनके आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, प्लेग, जॉन्डिस, टाइफाइड, इनके आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इनमें भी क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है, जैसे द मम्स, द मीजल्स, यहाँ पर एस का यूज हुआ है तो इनके बाद में, तो इसलिए इनके आगे हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ नाउन इज यूज्ड इन जनरल सेंस। जब एक नाउन जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो उसके आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे मैन, मैन और वुमेन के आगे भी बच्चों हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैन मीन्स ऑल मैन। जब सभी मनुष्यों के लिए मैन का यूज हो तब उसके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर मैन की बात नहीं की गई है, सभी मैन के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। लेकिन जब एनी मैन की बात हो रही हो, जब मैन एनी मैन की बात करता हो तब उसके आगे हम ए रखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द डोर। एक आदमी खड़ा है दरवाजे पर, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। अब यहाँ पर वो एनी मैन है, उसको वह बताने वाला, जो कथन कहने वाला है, वह जानता नहीं है उस आदमी को, उसके लिए वह एनी मैन है, तो यहाँ पर हम उसके आगे आ को रखेंगे। नेक्स्ट है द मैन मीन्स अ पर्टिकुलर मैन। तो जब कोई विशेष बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो
द मैन स्टैंडिंग एट द डोर, मैं नहीं जानता उस आदमी को, कौन से आदमी को, यहाँ पर पर्टिकुलर आदमी की बात की गई है। कौन से पर्टिकुलर आदमी की बात? जो स्टैंडिंग एट द डोर है, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो इसलिए पर्टिकुलर के लिए हमने द का यूज किया है। तो ये आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।